मैं राकेश कुमार आरसीएम न्यूज़ से आपको बीच एक बहुत ही दर्दनाक घटना या रोचक खबर लेके आया हूँ। एक्चुअल में पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक खौफनाक घटना हॉस्पिटल में घटी है। यह खौफनाक घटना की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी हुई, अस्पताल पर हमला और रेप मर्डर की उलझी पहेली को सीबीआई तलाश रही है। इस मामले को सीबीआई के हवाले किए जाने से पहले कोलकाता पुलिस ने संजय राय नाम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब यह सवाल सामने आया है कि संजय राय करीब महीने भर से वारदात का शिकार बनी डॉक्टर का पीछा कर रहा था। आपको बता दें कि संजय राय भी उसी हॉस्पिटल में कार्यरत था और ट्रेनी डॉक्टर भी उसी हॉस्पिटल में कार्यरत थी। इस पहेली को कोलकाता पुलिस सुलझाने की भरसक कोशिश की और उसमें कुछ कामयाबी भी मिली। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह मामला सरकार को सीबीआई के हवाले करना पड़ा। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई यह भी पता कर रही है कि इस मामले में संजय राय के अलावा कोई और भी है जो संजय राय के साथ इस भयानक गुनाह में शामिल है। केस के सबूत मिटाए जाने की बातों के बीच सीबीआई को फिलहाल इस सवालों के जवाब की तलाश है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि सवालों की तह तक पहुंचे बगैर इस सनसनीखेज और खौफनाक मामले की तफ्तीश पूरी नहीं हो सकती। संजय ने तो मौका देखकर 8 अगस्त को ही उसने ट्रेनी डॉक्टर पे हमला कर दिया। क्या यह वारदात में संजय के साथ और लोग भी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उसके कत्ल में शामिल थे? कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई की जांच इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि इस मामले को सीबीआई ने हवाले किए जाने से पहले कोलकाता पुलिस ने संजय राय नाम के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया था। अब सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। असल में पीड़ित डॉक्टर की लाश से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को 151 मीन्स 151 ग्राम सीमेन मिला है, जो यह इशारा करता है कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा रेप के दौरान उस ट्रेनी डॉक्टर पर जिस तरह से जुल्म ढाया गया और उसके शरीर को जितना नोचा खसोटा गया, वह भी किसी एक आदमी का काम नहीं लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस वारदात में कोई और भी शामिल हो तो आखिर है वो कौन? इस पहेली को सीबीआई सुलझाने में लगा हुआ है। इसी बीच सीबीआई ने गुरुवार को 4 डॉक्टरों से पूछताछ की। इनमें चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओ डॉक्टर अरुणाव दत्ता चौधरी, अस्पताल के पूर्व अधिकारी डॉक्टर संजय वशिष्ठ और फॉरेंसिक मेडिसिन की डॉक्टर पाली समदार भी शामिल हैं। जाहिर है कि सीबीआई इस मामले के हर एक पहलू को खंगाल कर देखना चाहती थी।
सवाल अस्पताल प्रशासन भी है और पुलिस पर भी है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक, इतने बड़े इंसिडेंट अगर हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में घटती है तो अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही बनती है और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी की भी जवाबदेही बनती है। सवाल यह है कि अगर मामला कत्ल का था तो हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर के घर वालों को इसे सुसाइड का मामला क्यों बताया गया? सवाल यह भी है कि क्या वारदात के बाद जानबूझकर इस मामले में सबूत मिटाने की कोई कोशिश हुई? जाहिर है कि सीबीआई की तफ्तीश का दायरा फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है। अभी इस केस में पूरे इंडिया के जितने भी डॉक्टर एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है, संस्था है, सारे आज के डेट में रोड पर उतरे हुए हैं। पूरे इंडिया में हॉस्पिटल का कामकाज आज के डेट में, खास करके सरकारी हॉस्पिटल के कामकाज ठप पड़ी हुई है। अखिल भारतीय डॉक्टर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम गोस्वामी के हिसाब से, डॉक्टर गोस्वामी का कहना है कि प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का पाया जाना इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है, यानी मामला पेचीदा है। मामला ये गैंग रेप का है, जैसा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम गोस्वामी का कहना है। उन्होंने कहा कि औसतन एक शख्स का जो सीमन होता है वो 5 ग्राम के आसपास ही होता है। हालांकि मामला का रेप का है या गैंग रेप का है, इसकी तफ्तीश सीबीआई कर रही है। अब जब डीएनए रिपोर्ट आएगी, डीएनए के जरिए ही ये पता चलेगा कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमन किसी एक व्यक्ति का है या एक से ज्यादा लोग के है। अब इस सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में, यह एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई लगी हुई है। टाइम तो लगेगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम गोस्वामी ने जूनियर डॉक्टर के शरीर पर मिले जख्मों का भी हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह और जिस फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया, वो भी एक अकेले का काम नहीं लगता। इस बीच केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब आंदोलन कर रहे डॉक्टर ने यह इल्जाम लगाया कि कोलकाता पुलिस ने जरूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। उनका इल्जाम है कि अस्पताल की जिस तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया रेप करके और नोच कर, उस फ्लोर तक तो पुलिस ने सील नहीं किया, बल्कि उसी फ्लोर और उसी सेमिनार हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। ऐसे जाहिर तौर से यह सबूत मिटाने की एक साजिश भी दिखती है, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट जिस जगह पे होती है या कोई छोटा भी इंसिडेंट होती है तो उस जगह को पुलिस वालों वो चारों तरफ से सील कर देते हैं ताकि सबूत वहां से मिले, वो मिटे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कोलकाता पुलिस पे लोग अखिल भारतीय डॉक्टर एसोसिएशन और कुछ पॉलिटिशियन भी उंगली उठा रहे हैं। पॉलिटिक्स आजकल कोलकाता में बहुत देखने को मिल रही है। हर पॉलिटिशियन अपना अपना जो साध रही है, ममता बनर्जी भी उसमें पीछे नहीं है।
पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब वह आंदोलन कर रही है। अरे भाई, उस स्टेट की मुख्यमंत्री है, प्रशासन उनके हाथ में है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में है, और वो सड़क पर आंदोलन कर रही है। रेपिस्ट, जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसको न्याय दिलाने